क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी महज वक्ती है या वाकई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नए बाब की शुरुआत है? दोस्तों, हालिया हफ्तों में जब सरहदी फजा में एक बार फिर बारूद की बू फैलने लगी, अचानक कतर के दारुल हुकूमत दोहा से खबर आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया है। एक ऐसा मुआहिदा जिसके बारे में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इसका वाहिद मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि ये अमन उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन से सरहद पार दरअंदाजी बंद रहे। ये मुआहिदा जिस पर दस्तखत दोहा में हुए, बज़ाहिर दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करने की एक कोशिश है। इसके तहत फैसला हुआ है कि दोनों ममालिक देर पा अमन के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करेंगे ताकि सरहदों पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। इसी के बाद कई रोज से बंद चमन और तुरखम की गुजरगाहें जुज़वी तौर पर खुल गई और तिजारती गाड़ियां जो हफ्तों से फंसी थी एक बार फिर हरकत में आने लगी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये जंग बंदी महज वक्ती है या वाकई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नए बाब की शुरुआत है? एक तरफ पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा कि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है, मगर जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर उठी। पाकिस्तान ने बारहा शवाहिद के साथ अफगान हुकूमत के सामने ये मामला रखा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन से काम कर रही है और इन्हीं के शिद्दत पसंद सरहद पार आकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से मस्बत नताइज न आने पर ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयां शुरू की। अफगान हुदूद में दहशतगर्द ठिकानों पर फजाई हमले, अफगान मसनूआत पर तिजारती पाबंदियां और गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। लेकिन क्या इन इक़दामात से मसला हल हुआ? नहीं, बल्कि सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। एदाद शुमार एक संगीन तस्वीर पेश करते हैं। एक मारूफ थिंक टैंक के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक पाकिस्तान में 502 दहशतगर्द हमले हुए। इनमें 284 कानून नाफिज करने वाले अहलकार और 267 आम शहरी हलाक हुए, यानी हर 3 दिन में तकरीबन 5 दहशतगर्द हमले। और इन हमलों की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के उन इलाकों में हुई जो अफगान सरहद से मुत्तसिल हैं। पाकिस्तान के लिए ये आदाद महज आदाद नहीं बल्कि एक बढ़ते हुए जख्म की अलामत है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करें, लेकिन तालिबान खामोश हैं। अफगान उमूर के माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान कभी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। वजह बहुत सादा है, तालिबान अपने आप को इस्लामी इमारात कहते हैं और इमारात का मतलब है कि तमाम गिरोह अमीर के हाथ पर बैत करते हैं। अगर एक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई तो ये इमारात को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। और यही वो नुक्ता है नाज़रीन जहां अफगान तालिबान के लिए सबसे बड़ा दाखिली खतरा खड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। जहां तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगान सरजमीन से अमन फैलने की उम्मीद थी, वहां अब दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ गई है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की वाहिद तवक्को अफगान तालिबान से यही थी कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगान तालिबान का टीटीपी पर असर और रसूख मौजूद है। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद टीटीपी की सरगर्मियों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और यही वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी एक बार फिर चैलेंज बन गई है। 2021 में टीटीपी ने दोबारा मुनज़्ज़म होना शुरू किया। इस साल तकरीबन 282 हमले रिपोर्ट हुए। ज्यादातर कार्रवाइयां शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में हुई। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन रही थी और पाकिस्तान के शिद्दत पसंद गिरोह इस सूरत हाल से फायदा उठाकर अपने नेटवर्क को दोबारा मजबूत कर रहे थे। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद टीटीपी ने सरहद पार मौजूद अपने महफूज ठिकानों से कार्रवाइयां तेज कर दी। 2022 में टीटीपी के हमले बढ़कर 367 तक जा पहुंचे। इन हमलों में 265 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जिनमें पुलिस, फ्रंटियर कोर के एहलकार और आम शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इनमें से कई हमले ऐसे थे जिनकी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान के अंदर से की गई थी। 2023 में दहशतगर्दी की सूरत हाल मजीद खराब हुई। टीटीपी ने 462 से ज्यादा हमले किए, जिनमें 545 अफराद हलाक हुए। इन हमलों में सबसे ज्यादा निशाना खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस बनी। इसी साल पेशावर पुलिस लाइंस पर होने वाला खुदकुश हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़े अलमिये के तौर पर याद रखा गया, जिसमें दर्जनों अहलकार शहीद हुए। ये वो साल था जब टीटीपी ने अपनी ताकत का वाज़े मुजाहरा किया और मुल्क में खौफ और बेयकीनी की फैज़ा फैलाई। 2024 में हालात मजीद तशवीशनाक हो गए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में 521 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें से 335 हमले मजहबी शिद्दत पसंद गिरोहों की जानिब से थे और उनमें 713 अफराद हलाक हुए, जिनमें 358 सिक्योरिटी एहलकार और
355 आम शहरी भी शामिल थे। ये वो साल था जब दहशतगर्दी की शिद्दत एक बार फिर उस सतह तक जा पहुंची थी जो कि 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल हमले से पहले देखी गई थी। यानी पाकिस्तान एक बार फिर खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका था। 2025 में दहशतगर्दी के वाकयात में मजीद इजाफा देखा गया। 500 के करीब हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें 228 अफराद हलाक हुए। ये एदाद बताते हैं नाजरीन की शिद्दत पसंदी का ये सिलसिला ना सिर्फ जारी है बल्कि मजीद मुनज़्ज़म हो रहा है। सरहदी इलाकों में हमलों की रफ्तार तेज हो चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को रोजाना की बुनियाद पर खतरात का सामना है। तज्जियाकारों के मुताबिक टीटीपी के तकरीबन 96% हमले खैबर पख्तूनख्वा और साबिक कबायली अजला में होते हैं। इनके अहदाफ आमतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस स्टेशन और फौजी काफिले होते हैं। ज्यादातर कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान के अंदर से की जाती है, जहां टीटीपी के जंगजुओं को महफूज पनाहगाहें और सहूलतें मुयस्सर है। पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि खारजा पॉलिसी का भी एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। एक तरफ सरहद पार खतरात बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अंदरूनी मुल्क अवाम का एतमाद और सरमायाकारी का माहौल मुतासर हो रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में दहशतगर्दी ने जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं आम शहरी भी खौफ और गैर यकीनी का शिकार है। एताद शुमार एक ही कहानी सुनाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बावजूद आज भी उस खतरे का सामना कर रहा है जिससे वो कभी निजात पा लेने का यकीन कर चुका था। टीटीपी की कार्रवाइयां सिर्फ एक तंजीम का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के अमन, मईशत और बैनुल अक़वामी साख का इम्तिहान बन चुकी है। अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी अफगान पॉलिसी, इंसदादी दहशतगर्दी हिकमत अमली और अंदरूनी सलामती के निज़ाम को नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि टीटीपी का खतरा अब एक बार फिर मुल्क के अमन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन अब तालिबान खामोश हैं, क्योंकि अगर अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो खतरा है कि टीटीपी के जंगजू दाइश खुरासान गिरोह में शामिल हो जाएं। यानी तालिबान दो तरफा दबाव में है, एक तरफ पाकिस्तान का तकाजा, दूसरी तरफ दाइश का खौफ। इसीलिए दोहा में होने वाले जंगबंदी मुआहदे पर देर पा अमन की उम्मीद कम ही है। कुछ माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी खुद तजाद का शिकार रही। कुछ साल पहले पाकिस्तान दुनिया भर में अफगान तालिबान को तस्लीम करवाने के लिए लॉबिंग कर रहा था। मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान की कामयाबी का खूब जश्न मनाया था और अब वही पाकिस्तान कहता है कि तालिबान की हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान क्या करेगा। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान अस्करी कार्रवाई के बजाय तालिबान मुखालिफ गिरोहों की हिमायत करके अफगान हुकूमत को दबाव में ला सकता है, लेकिन इस रास्ते के नुकसानात भी बहुत बड़े हैं। ऐसा कदम पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही दाइश, अलकायदा और दीगर गिरोहों की सरगर्मियों से दोचार है। किसी नई प्रॉक्सी जंग से खित्ते की आग मजीद भड़क सकती है। ये तनाज़ा सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं, इसके असरात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात तक फैल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वो इलाके जहां सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, ये वही इलाके पाकिस्तान के मुआशी ख्वाबों का महवर भी हैं। इन सूबों में मादनियात, तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इन इलाकों में सरमायाकारी बढ़े, लेकिन जब अमन ही ना हो तो तरक्की कैसे मुमकिन है। दूसरी तरफ अफगान हुकूमत को भी एक फैसला करना होगा, या तो वो टीटीपी के साथ अपनी नजरियाती वाबस्तगी बरकरार रखेगी या आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े इक़दाम करेंगे। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर तालिबान दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी के लिए संजीदा किरदार अदा करना होगा। लेकिन क्या तालिबान के पास इस वक्त वो सलाहियत या इरादा है? ये वो सवाल है नाज़रीन जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी अपनी अफगान पॉलिसी पर संजीदगी से नजरसानी करनी होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लाकर एक तवील उल मुद्दती पॉलिसी बनाई जा सकती है। ईरान का मॉडल काबिल तवज्जो है। ईरान भी गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस भेज रहा है, लेकिन कानूनी रास्तों से आने वालों के लिए सहूलत पैदा कर रहा है। ये एक ऐसा तरीका है जो सख्ती और नरमी दोनों को मतवाजन करता है और शायद पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अगर तालिबान इस मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करते हैं तो पाकिस्तान आलमी बरादरी को कायल कर सकता है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का नया मरकज़ बन रहा है। ये मौक़िफ़ सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हैसियत को महफूज रखना है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी है। लेकिन अगर अफगानिस्तान से खतरा बरकरार रहा तो पाकिस्तान को फिर किसी बड़े फैसले पर जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये फैसला दोबारा अस्करी नौइयत का होगा। नाज़रीन, दोहा मुआहिदा फिलहाल तो कशीदगी को कम कर रहा है और सरहदी तिजारत बहाल हो रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि एतमाद की बहाली अब भी एक ख्वाब है।
افغان طالبان کی خاموشی، پاکستان کی بے چینی اور دونوں طرف کے عوام کا اضطراب، یہ سب مل کر ایک ایسی فضا پیدا کرتی ہیں جہاں ہر صبح ایک نئی بے یقینی لے کر آتی ہے، اور شاید یہ کشمکش ہی اس خطے کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن کا نیا باب کھلے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بات صرف گولیوں کی نہیں، مذاکرات کی بھی ہو۔